नमस्कार दर्शकों, मैं आपका यह न्यूज एंकर दीप्त केडी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे चुनाव से जुड़ी हुई। 17 लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने आ रहा है और इसी को लेकर 18 जनरल इलेक्शन यानी 18वीं लोकसभा के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ही अपने चुनाव की प्रक्रिया की पूरे फेज को प्रोग्राम और शेड्यूल मैनर में घोषित करेगी। आशा करते हैं बहुत ही जल्द होगा ये, और ऐसे में पूरे देश में चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो जाएगी। आज बात करेंगे इन्हीं चुनाव से जुड़ी हुई खबर, एक विशेष रूप से त्रिपुरा राज्य से जुड़कर। त्रिपुरा में यूं तो वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा और ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा जो कि एसटी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके 2 लोकसभा के प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं और राज्यसभा की 1 सीट यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। इसके साथ ही त्रिपुरा में देश के अन्य जनरल इलेक्शंस की तरह त्रिपुरा में भी होंगे, बट साथ ही त्रिपुरा के 7 रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में होने वाले उपचुनाव त्रिपुरा के विधानसभा के सदस्य श्री सुरजीत दत्त की जो एक वरिष्ठ नेता है, जिनका निधन 28 दिसंबर 2022 को बीमारी के हालात में हुआ, उनकी वजह से उनके चले जाने के पश्चात यहाँ पर रामनगर की कैजुअल वैकेंसी एग्जिस्ट होती है। अब चुनाव कि इस बाई इलेक्शन की प्रोविजन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 151A के मुताबिक जिस दिन ये वैकेंसी अराइज होती है, यानी एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात या रेजिग्नेशन देने के पश्चात ये वैकेंसी जब क्रिएट होती है, तो 6 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अनुसार इस प्रावधान के अंदर सेक्शन 151 के अंदर इलेक्शन कमीशन को बाई इलेक्शन कराने होते हैं। सुरजीत दत्त के केस में उनका निधन 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। टेक्निकली देखा जाए तो 180 दिन के अंदर अंदर होना है, यानी 25 जून 2024 के अंदर अंदर नए विधायक यहाँ से चुनकर चले जाने चाहिए। इसकी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए औपचारिक रूप से, यानी 7 रामनगर के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के नए विधायक की संभावितता 25 जून से पहले हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों कि अलग अलग प्रक्रिया में यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो फॉर्मली जो प्रोसेस से गुजरते हुए जिसका चुनाव का ऑल इंडिया लेवल पर जो नतीजे आएंगे वो संभावित तरीके से मई के तीसरे हफ्ते में आना संभव है, और आखिरी हफ्ते में मई के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन होना और संभावित नए देश के प्रधानमंत्री का फिर से शपथ विधि समारोह। इस दौरान रामनगर सीट में कौन विधायक बनकर आएगा, इसके लिए भी संभावित तरीके से जल्दी घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव के सारे नतीजे घोषित होने के बाद अलग से कोई चुनाव करवाएंगे ऐसी कोई ज्यादा स्थिति नहीं है, कोई ज्यादा गैप नहीं है। बहुत ही कम दिन के अंदर अंदर ये चुनाव लोकसभा के आसपास ही बाई इलेक्शन होने संभावित है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि लोकसभा के इस वक्त त्रिपुरा के पश्चिम के भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और अन्य पार्टियों के चुनाव के इस कैंडिडेट की घोषणा अब भी होनी बाकी है। ऐसी स्थिति में भाजपा ने ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और ना ही किसी अन्य पार्टी ने, लेकिन 7 रामनगर की सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या लोकसभा के टिकट की घोषणा पश्चिम सीट के लिए बीजेपी ने जो की है, जो व्यक्ति राज्यसभा में इस वक्त बैठे हुए हैं श्री बिप्लब कुमार देव, उन्हें लोकसभा देने का क्या लॉजिक हो सकता है? ऐसे स्थिति में वो तो 1 साल पहले ही राज्यसभा में गए थे, फिर अचानक से वहां से त्याग पत्र देने के बाद राज्यसभा में जो कुर्सी खाली होगी वहां से त्रिपुरा से कौन राज्यसभा में चुनकर जाएगा? और चुनाव में लोकसभा में बिप्लब देव जी के उतरने के बाद मौजूदा स्थिति में केंद्रीय मंत्री रह रही श्री प्रतिमा भौमिक जी, इनका आखिरकार क्या होगा? सारे लोगों में चर्चा का विषय यही है कि 7 रामनगर लोकसभा में आखिर क्या होने वाला है। 2 लोकसभा चुनाव के अलावा सबसे ज्यादा उत्सुकता आज त्रिपुरा वासियों में से केवल 7 रामनगर के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ही नहीं, बल्कि अगरतला के शहर में और अगरतला राज्य के बहुत से खेमों में जहां लोकप्रियता से राजनीतिक विषयों पर चर्चा होती है, ऐसे विषय में एक प्रश्न चिन्ह और बड़ी उत्सुकता लोगों के मन में है कि कौन होगा 7 रामनगर का विधायक, और विधायक चुनने वाला व्यक्ति विधानसभा में चुनकर जाने के बाद वो कौन ट्रम्प कार्ड होगा जो आगे त्रिपुरा के सियासत के एक अलग पन्ने में अपना नाम दर्ज करके अपनी कार्यशैली को अलग तरीके से आगे ले जाने की मंशा रखता हो। ऐसी स्थिति में एक राज्यसभा की सीट में वैकेंसी फिर आने वाले
कुछ दिनों में हमें नजर आएगी और उसके ऊपर फिर एक चुनावी सरगर्मियां शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के इस बाई इलेक्शन को कोई आम या साधारण तौर से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसके अंदर बहुत रहस्य छुपे हुए हैं सियासत के, जो मुझे लगता है सिर्फ एक पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे एलाई पार्टी जो अभी ट्राई पार्टी के एग्रीमेंट के तरीके से जुड़ चुके हैं, इसके अंदर 360 डिग्री सियासी आकलन की कहीं न कहीं रहस्यमय कहानी छुपी हुई है। फिर पता करेंगे और किसी उचित जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे, पर अभी सस्पेंस बरकरार है। पर जरूर ये कहना चाहेंगे कि इस वक्त दिल्ली के आला कमान और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर्स लोकसभा के इस सीट्स को लेकर और रामनगर के इस बाई इलेक्शन के उम्मीदवार की चुनाव की घोषणा में अपनी तर्क वितर्क और अलग शक्ति से सारे रणनीतिक दांवपेच खेल रही है, जिससे आने वाले दिनों में केवल लोकसभा ही नहीं, शायद त्रिपुरा के राज्य सरकार में भी एक बड़ा टर्नओवर देखा जा सकता है। फिर मिलेंगे अगली न्यूज से किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।